हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कक्षा 6 का उड़ान की किताब से सामाजिक और राजनीतिक जीवन का तीसरा पार्ट सरकार क्या है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके विद्यालय में व्यवस्था संचालन के लिए एक तंत्र कार्य करता है। हमारा स्कूल चलाने के लिए पूरा एक सिस्टम होता है हमारा, जिसमें अलग अलग पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति अलग अलग जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति जो है वो अलग अलग कार्य करता है। प्रिंसिपल के अलग कार्य होते हैं, टीचर के अपने अलग कार्य होते हैं, पीएन के अलग कार्य होते हैं। तो पूरी एक व्यवस्था होती है जो पूरा स्कूल जो है वो चलाती है। जैसे मॉनिटर, क्लास इंचार्ज, विद्यालय मुखिया, सबके अपने अपने कार्य बटे होते हैं। इस प्रकार घर में भी परिवार के अलग अलग सदस्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ऐसे ही घर में भी होता है, सबके काम बटे होते हैं घर में, किसको कौन सा कार्य करना है। देश का सही ढंग से संचालन करने के लिए संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है। ऐसे ही हमारे देश को चलाने के लिए भी एक व्यवस्था की गई है, जिसमें देश का सही संचालन करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई है। और कौन चलाता है हमारा देश? हमारी सरकार चलाती है। भारत में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। भारत में क्या है? लोगों का तंत्र है कि हम अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। हम में से ही कुछ लोग जो हैं वो चुनकर जाते हैं और शासन करते हैं, सरकार जो है वो चलाते हैं। जिसमें सरकार का गठन जनता द्वारा किया जाता है। सरकार का गठन कौन करता है? सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है, हम बनाते हैं अपने वोट के द्वारा चुनाव में। अब है कार्यपत्रक एक, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। लोकतंत्र के सरकार का गठन किस प्रकार होता है? लोकतंत्र में सरकार का गठन किस प्रकार होता है? अभी देखा हमने, चुनाव द्वारा होता है। सरकार जो है वो चुनाव द्वारा बनती है। भारत में सरकार की शक्ति का स्रोत क्या है? सरकार को शक्ति कौन देता है? जनता देती है, अपनी वोटों के द्वारा उनको चुनती है और वो शक्ति प्राप्त करते हैं। कानून का निर्माण कौन करता है? कानून का निर्माण करती है हमारी संसद। संसद में कौन होते हैं? हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। भारत में कुल कितने राज्य हैं? राज्य हैं 28। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर की सरकारें होती हैं हमारे देश में, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर। तो 3 तरह की सरकारें जो हैं वो हमारे देश में पाई जाती हैं। कार्यपत्रक 2, आपके क्षेत्र में स्थित सरकारी विद्यालयों के नाम व उनके प्रमुख कार्य बताओ। अब देखो, हमारे क्षेत्र में जो भी सरकारी कार्यालय हैं उनके नाम बताने हैं और उनको क्या कार्य करते हैं वो बताना है। तो बिजली ऑफिस हम सबके क्षेत्र में होते हैं, जहाँ पर क्या होता है? बिजली बिल भरने का कार्य होता है। एक होता है बी ऑफिस, सारे ब्लॉक में हमारा जो क्षेत्र होता है वो ब्लॉक में बटा होता है, तो हर कोई एक ब्लॉक में आता है, तो वहाँ पे बी ऑफिस होता है। उसका काम क्या होता है? ब्लॉक में जितने भी स्कूल होते हैं उनका निरीक्षण करता है वो। उसके बाद होता है इलेक्शन ऑफिस। अब हमारे ज़िले में जो है एक इलेक्शन ऑफिस भी होता है, जो क्या काम करता है? वोट बनाने का काम करता है। वोट जो हमारी बनती है, कोई व्यक्ति मर गया है, दूसरा देश में चला गया, वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लिया उसने, तो उसका वोट जो है वो काटते भी हैं और निष्पक्ष चुनाव कराना। और इलेक्शन ऑफिस का काम है कि वो निष्पक्ष रूप से जो है वो चुनाव कराए, किसी का भी पक्ष ना ले। तो ये सब इन ऑफिसों के जो हैं वो कार्य होते हैं। इनके अलावा आपके क्षेत्र में अगर कोई और भी ऑफिस है तो वहाँ पर उसका नाम जो है आप लिख सकते हो। आज का लेसन जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है।